जरूर से याद रखिएगा। देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, क्लियरली आपको एक चीज बता देता हूँ, इतना क्लियरली आपको एक चीज मैं समझा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ इतना कि जो बिहार में जो छात्रों के साथ हो रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ, बिहार में जो भी छात्रों के साथ हो रहा है एकदम सही नहीं है, एकदम पूरी तरीके से गलत है। मैं पूरा कड़ा विरोध इसका करता हूँ और इतना कठोर शब्दों में इसकी मैं निंदा करता हूँ और बीपीएससी आयोग की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, याद रख लीजिएगा। हम होने नहीं देंगे, याद कर लेना, हम होने नहीं देंगे, याद कर लीजिएगा। या तो मेरी लाश पे चल करके, या तो मुझे जेल में बंद करके, या फिर मुझे मार करके अगर आप पेपर करवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम होने नहीं देंगे इतना, हम होने नहीं देंगे। सिंगल एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा, इतना सिंगल एग्जाम होना चाहिए। कोई प्री का चक्कर नहीं टीचर में, तो टीचर में कोई नहीं प्री होगा, ओनली प्री होगा, मेंस नहीं होगा, ओनली प्री, ओनली प्री। एक ही एग्जाम होना चाहिए, मेंस पेंस का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। और कुछ तो ऐसे बिहार के टीचर है ना जिनको हमको टीचर करते हुए शर्म आती है, इतना सब टीचर करते हुए शर्म आती है, छात्रों का जीवन बर्बाद करने पे तुल गए हैं, याद रख लीजिएगा। और इसमें से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको बिहार के एक महान टीचर हैं, बहुत महान अपने आप को समझते हैं टीचर, ठीक है। कुछ दिन पहले उनका ही इंटरव्यू वायरल हुआ था कि बीपीएससी को प्री भी लेना चाहिए, मेंस भी लेना चाहिए और इंटरव्यू भी लेना चाहिए, तभी अच्छा शिक्षक मिलकर आएगा। अरे भाई साहब, आपको पहले पता होना चाहिए। तो पहले तो आदमी क्या करता है, ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करता है, या तो डीएलएड करता है पीआरटी के लिए, या फिर बीएड करता है। या अगर मान लो डीएलएड किया है तो सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करेगा, अगर बीएड किया है तो वो तो एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई करेगा या सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करेगा। मतलब ग्रेजुएशन भी करो, डीएलएड भी करो, बीएड भी करो, सीटेट भी पास करो, एस्टेट भी पास करो। उसके बाद हम 20,000 30,000 की नौकरी के लिए हम केवल क्या करेंगे, 20,000 और 30,000 की नौकरी के लिए हम केवल क्या करेंगे, तमाशा करेंगे। 20,000 और 30,000 की नौकरी के लिए हम आपके जैसे लोगों के चक्कर में, आप ही लोग बर्बाद कर रहे हैं, अपना आप ही लोग बर्बाद कर रहे हैं। आप जैसे शिक्षक को मुझे शिक्षक कहते हुए शर्म आती है, ना कि 2.5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 2.5 साल से अपना लोग तैयारी कर रहे हैं, 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2024 में लास्ट एग्जाम हुआ है, 2024 में लास्ट एग्जाम हुआ है और अपना उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। जो है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कुछ लोग शिक्षक जो अपना रोटी सेकने के लिए प्री के साथ साथ प्री मेंस ये सब चीज पर बयान तो देते हैं, ठीक है, आप समर्थन करिए, बयान दीजिए, सब कुछ करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप राय तो मत दीजिए कि मेंस भी लेना चाहिए, इंटरव्यू भी लेना चाहिए। मतलब आप क्या करना चाहते हैं? आप जहां पे हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, हम बहुत बेकार पढ़ाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, आप याद रख लीजिएगा। लेकिन आपको इस तरीके का राय नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो आयोग में नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप बोलिएगा, ठीक है, अगर आप बोलिएगा तो बीपीएससी तक बात जाएंगे और बीपीएससी तक बात जाएगी तो लोग करवाएंगे, इतना लोग करवाएंगे, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम होने नहीं देंगे, इतना हम होने नहीं देंगे, ठीक है, बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। जितना हो सकता है मेरे से उतना समर्थन करेंगे, दिन भर आप लोगों के लिए लगे रहेंगे, जो हो सकता है मेरे से वो करेंगे। लेकिन मेंस फेंस का कोई चक्कर होने नहीं देंगे, याद रख लीजिएगा। सिंगल एग्जाम होना चाहिए टीचर भर्ती में, सिंगल एग्जाम होना चाहिए, सीटेट, एस्टेट, डीएलएड, बीएड सब चीज करने के बाद हमको फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। क्या बात करते हैं आप लोग? आयोग में बैठे हुए लोग, ये नए नए मुख्यमंत्री बन के आए थे, हम सोचे थे ये भी कुछ काम करेंगे, मुख्यमंत्री साहब भी कुछ अच्छा काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री साहब तो पिछले वाले से भी बेकार मुख्यमंत्री बन गए हैं, पिछले वाले से भी बेकार बन गए हैं। अरे भाई साहब, आप मुख्यमंत्री पद पे हैं, आपने कहा था कि सभी आयोग जो है क्या है, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करें। नोटिफिकेशन छोड़ो, यहाँ पे तो बदलाव होने पे स्थिति आ गई है, प्रशासनिक विभाग को मेंस के लिए भेज दिया गया है। मतलब गजब है यार, स्टूडेंट का जीवन नहीं है, एकदम नरक बना कर रख दिया आप लोग। आप लोगों का भी समय आएगा, याद रख लीजिएगा, आप लोग का भी समय आएगा। किसी का इतना आहा मत लीजिए, अंतिम समय में इतना आहा दे दे कि आपको कब्र तक नसीब ना हो। बाकी मेंस तो किसी भी हाल में होने नहीं देंगे, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे, याद रख लीजिए। जो करना है वो कर लीजिए, होने ही नहीं देंगे हम लोग। आइए मिलते हैं आप लोगों को 8 तारीख को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे 10 लाख से 11 लाख छात्र पहुंचिए, 10 से 11 लाख छात्र पहुंचिए और आइए इस आंदोलन को सफल बनाइए, आइए इस आंदोलन को सफल बनाइए। वरना जो ये भेंट चढ़ जाएगा, ये टीआरई को जो है भेंट चढ़ जाएगा मेंस और इंटरव्यू के, और इसके लिए जिम्मेदार केवल आप होंगे। लाइब्रेरी में बैठ करके, घर पे बैठ करके कमेंट करके रिया करके कोई फायदा नहीं है। टीचर, हमारा जो स्टूडेंट लीडर से भी बातचीत हुआ है, कई सारे स्टूडेंट लीडर से भी बातचीत हुआ, उन्होंने कहा है कि सर टीचर लोगों को नहीं आना है, स्टूडेंट को आना है। ठीक, तो हमसे मत बोलिएगा सर आने के लिए, जब वो बोल देंगे आने के लिए हम लोग सब जितने भी टीचर हैं सभी लोग आ जाएंगे। और मैं तो सभी टीचर से आह्वान भी करता हूं भाई, मैं तो सभी टीचर से आह्वान करता हूं, सभी जितने भी टीचर हैं हमारे, जितने भी बड़के टीचर अपने आप को बहुत बड़का 30 मार खा समझते हैं, कहीं नहीं आके बोल रहे हैं इस समय।
ठीक है, बहुत बड़े के जो 30 मार खां टीचर हैं हम लोग के, वो कहा नहीं आके समर्थन कर रहे हैं, क्यों नहीं आके बोल रहे हैं? अरे भाई इतने जितना कड़े शब्दों में मैं विरोध करता हूं, लोग तो बोलते ही नहीं है। लोग इसलिए नहीं बोलते ना, पता है क्यों? बैच बेचना है ना, बैच बेचना है। अगर जब ज्यादा बेइज्जती कर देंगे तो फिर बैच बिकेगा नहीं, ठीक, इसीलिए मेन कारण तो यही है। तो प्लीज सभी लोग इस समय आपसी दुश्मनी छोड़िए। मैं सभी से बोल रहा हूं यार ना, मेरे भी जितने भी मान लो हमको भी जो दुश्मन समझते हो, पता नहीं मेरा भी किसी कोई दुश्मन बन जाता है, हमको समझ में नहीं आता है, जो कि ईमानदारी से काम करता है, जो कि ईमानदारी से काम करता है, किसी दुनिया से किसी व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं रखता, हमको भी लोग बोलना लपेटना शुरू कर देते हैं बीच बीच में, ठीक। कई लोग तो ये भी कहते हैं सुबह 5 बजे वाली क्लासेस देखने से कोई फायदा नहीं है, बंद कर दो। बताओ, छात्रों को भड़काया जाता है, 5 बजे वाली क्लासेस को देखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक। क्या करिएगा, रोटी उनका नहीं ना चल रहा है, ठीक है, उनको लाइक्स व्यू नहीं मिलता है तो फिर पीछे पड़ जाते हैं भाई के आपके। फिलहाल तो इन सभी आपसी दुश्मनी का कोई मतलब नहीं है, याद रख लीजिएगा। अभी छात्रों के लिए खोलिए और सभी लोग वीडियोस बनाइए, सभी लोग समर्थन करिए, सभी लोग एक साझा मंच साझा करिए, ठीक है। आप ही लोग क्रेडिट ले लीजिए, जो भी महान टीचर अपने आप को समझते हैं, अपने आप ही लोग क्रेडिट ले लीजिए। सब जितने भी टीचर हैं टीआरई को पढ़ाने वाले, सब एक जगह इकट्ठा होइए, एक प्लेटफॉर्म पे होइए, खड़ा होइए और आइए कड़ा विरोध करिए सरकार का, कड़ा विरोध करिए, तभी सरकार सुनेगी, वरना कभी सुनने वाली नहीं है, कभी सुनने वाली नहीं है। वहां से स्टूडेंट दबाव बना रहे हैं, वहां से जितने भी स्टूडेंट लीडर हैं वो दबाव बना रहे हैं, यहाँ से हम लोग मिलकर के दबाव बनाया जाएगा। बीपीएससी को झुकना पड़ेगा, हर हाल में झुकना पड़ेगा और उसको नोटिफिकेशन जस के तस जारी करना पड़ेगा, वरना भेंट चढ़ जाएगा ये टीआरई 4 मेंस इंटरव्यू के, याद रख लीजिएगा, ठीक है, भेंट चढ़ जाएगा। बाकी बस हाथ ही जोड़ सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है तो आप लिए गला भी कटवा सकते हैं, मार भी खा सकते हैं, पीटा भी सकते हैं, बस लेकिन यही है, जो करना है आप हमारे साथ कर लीजिए। टीआरई 4 वाले छात्रों को छोड़ दीजिए और उनको क्या करिए, प्लीज 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 उनको एक ही एग्जाम लीजिए, उनका एक ही एग्जाम लीजिए, बस यही आपसे करेंगे। मुख्यमंत्री साहब, अगर आप तक ये वीडियो चला जाए, हमको पता है ये वीडियो जाएगा नहीं आप तक, ठीक है, अगर ये वीडियो चला जाता है तो प्लीज आप वीडियोस को देखिए, बच्चों की बात को समझिए, उनकी मजबूरियों को समझिए, और प्लीज आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी बड़े बड़े जितने भी टीचर हैं सभी लोगों से एक साझा मंच करिए और सरकार का एक साथ विरोध करिए। इस तरह टुकड़ी में गुट बना करके अपने आप को चमकाने के चक्कर में स्टूडेंट जो है बर्बाद हो जाएगा, और जो स्टूडेंट आपका घर चलाता है वो भी बंद हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। इसलिए साझा मंच करिए, सभी लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आइए और क्या करिए, सरकार का विरोध करिए। बाकी आप लोग समझदार रहिए हैं, हम क्या ही आपको समझाएंगे, ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं, याद रखना आज 4 मई है और आज के दिन सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मालूम है कौन है? वीडी सावरकर। जो 1857 की जो क्रांति होती है ना, वो 1857 की क्रांति को इन्होंने एक पुस्तक में लिखा हुआ है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन? दोस्तों वीडी सावरकर है, या वीडी सावरकर है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। जब 1857 की जब क्रांति होती